नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं ताबड़तोड़ रैलियों के साथ मैदान में जंग के लिए उतर चुके हैं। और जिसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी ने चिंता जताई, तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को, मरीज की संख्या बढ़ोतरी को संज्ञान में लेकर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को 3 से 6 महीने के बीच टालने की बात कही। देखिए क्या कुछ कहा। लोकमंच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। ताबड़तोड़ रैलियों के साथ सभी पार्टियों ने अपने दमखम के साथ मैदानी जंग में उतर गए हैं। उसको लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष रामानुज सिंह से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने एक पत्र के जरिए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग ने हालांकि ये साफ कर दिया कि जो चुनाव है सभी पार्टियों ने इस पर वो सहमति जताई है। जिस तरीके से सहमति जताई है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, और पत्र के जरिए राष्ट्रपति को किस तरीके से ज्ञापन सौंप रहे हैं। जी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। किस तरीके सर नमस्कार जी सर, बात करेंगे किस तरीके से आपने ये जो पत्र के जरिए राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है और किसकी मांग की है। देखिए, पिछले साल आप देखे होंगे, अभी 7-8 महीने हुआ, कितने हिंदुस्तान में मृत्यु हुआ इसी कोरोना के कारण। तो अभी ओमिक्रॉन जो आया हुआ है इसका भी वेव काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। जो पिछली साल सामने जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको देखते हुए जिन लोगों को देश के युवाओं को बचाने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए वो लोग उस जंग में सबसे आगे हैं। सेम यही स्थिति आपका 1 साल पहले था, 1 साल नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का जो याददाश्त है ना वो बहुत कमज़ोर है। मैं ये सब देखते हुए करीब 4-5 दिन पहले मेरे दिमाग में दौड़ा कि ये पिछले जो अभी इसी वर्ष में जो फर्स्ट में हुआ था उसको दोहराने का ये जो हमारे देश के पॉलिटिक्स पार्टियां हैं ना शुरू कर दी हैं। फ़र्क तो उनको पड़ेगा नहीं, आम जनता भुगतेगी। आम जनता को ये लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर ये लोग आम जनता को जनता समझते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने पत्र भेजा था वो हमारे दर्शकों को दिखाएं और किस तरीके से उस पर आपने अपनी बात रखी वो बताएं। देखिए, ये पत्र है, ये माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग के हमने दिया है कि इलेक्शन को कोरोना को देखते हुए टाल दिया जाए। और दूसरा पत्र हमने महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को भी भेजा है कि ये जो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है इसको देखते हुए इलेक्शन को स्थगित कर देना चाहिए। कुर्सी तो बाद में भी मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के दौरान किए गए थे, सभी पार्टियों की सहमति के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसके बाद फिर जो चुनाव माहौल की बात करें तो चुनाव माहौल के लिए भी सभी पार्टियों ने हरी झंडी दिखा दी है। तो उस पर लेकर के आपके इस पत्र से कितना कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, फ़र्क पड़े या ना फ़र्क पड़े, लेकिन जो मेरा दायित्व है उसको हमें निभाना पड़ेगा। हमने भी एक पॉलिटिक्स पार्टी बना लिया है तो उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा है लोगों को भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, देश का भविष्य तो हमारे देश के बच्चे ही हैं ना, उनको देखते हुए ये पत्र हमें लिखना पड़ा मजबूर होके। आज नहीं तो कल देश के नौजवानों के समझ में आएगा कि और पार्टियां क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। लेकिन मैं न्यूज़ में देखा था माननीय चुनाव आयोग ने लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने बोला कि सारी पार्टी सहमत है। मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूँ, क्या उन्होंने छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो सबको पत्र लिख के सुझाव लिया। मेरे पास तो कोई पत्र आया नहीं। ठीक है, हम नहीं जीतेंगे, एक भी सीट नहीं जीतेंगे, वो अलग की बात है, हमारी नई पार्टी बनी है। लेकिन ये चुनाव इतना भयावह स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, चुनाव आयोग ये तो कह दिया कि सारी पार्टियां तैयार है। क्या चुनाव आयोग सारी पार्टियों को एक एक पत्र भेजा
सलाह लिया कि हम चुनाव करवाएं या ना करवाएं। देखिए, साफ तौर पे कहना है इनका कि चुनाव जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे कि अभी जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, ऊपर से फिर ओमिक्रॉन का जो दस्तक देश में दे चुका है, तो उसको लेकर के भी सतर्क रहने की जरूरत बता रहे हैं ये। और चुनाव का जो है वो तारीख जो है वो टालने की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमत न्यूज़।